दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज का अपना टॉपिक रहेगा यूडीसी। डीडीसी अपने कर ली, सीसी अपने कर ली, आज रहेगा यूडीसी। यूडीसी को अपन अच्छे से पढ़ेंगे और मैं वही क्वेश्चन ज़्यादा देता हूँ जो ओल्ड पेपर के अंदर आ रखे हैं। जब मैं ओल्ड पेपर कराऊंगा आपको पता चल जाएगा, इन्हीं वीडियो में से आपको ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिले होंगे। ज़्यादा अपन उस टॉपिक पर ध्यान ज़्यादा देना है। यूडीसी के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। आप जब केवीएस के एनवीएस के पेपर सोल्व करोगे यूडीसी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा साथ साथ में मैं। तो पहले हेडिंग लगाओ यूडीसी। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति यूडीसी। अब देखेंगे यूडीसी सबसे पहले किसने बनाई थी, तो अपन को एक एक करके लिखना है। ठीक है, तो लिखो पहले सबसे पहले यूडीसी। यूडीसी को सबसे पहले यूडीसी को किसने बनाई थी? एक व्यक्ति था, पॉल ऑल्टलेट। ऑल्टलेट नाम का व्यक्ति था और इसके साथ में था, ये ध्यान याद रखना, ये नाम बहुत कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है इसका। और एक व्यक्ति था हेनरी, क्या नाम था? हेनरी फॉन्टेन। और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, इसको डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ध्यान रखना। तो यूडीसी को किसने बनाया था? यूडीसी को पॉल ऑल्टलेट और हेनरी फॉन्टेन ने, दोनों कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम ने थे। और कब बनाया था? 1905 के अंदर इसको यूडीसी को बनाया इन्होंने, दोनों मिल के बनाया था। यूडीसी डीडीसी पर ही आधारित है। इन्होंने जब मेलविन डेविस से पूछा मैं वर्गीकरण पद्धति बनाना चाहते, तो उस समय मेलविन डेविस फेमस नहीं थे, तो उन्होंने कहा बना लो। तो डीडीसी तो आपको पता है स्कूल स्तर पर ही थी, बड़े लेवल पर थी नहीं। तो इन्होंने बताया कि हम बड़े लेवल पर यानी विद्यालय महाविद्यालय के आधार पर अपन इस यूडीसी को बनाएंगे। तब इन्होंने इजाज़त दी थी लगभग मेलविन डेविस ने। तब इन्होंने इसका सबसे पहले एडिशन आया था 1905 के अंदर। इसका पहला एडिशन पूछ ले कब आया? 1905 लिख देना, 1905 से 7 लिख देना, क्योंकि इनके 5 में आया था लेकिन उसका थोड़ा संस्करण कम पूरा किया था 1907 तक। और किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में। अभी मैं पूरा लिखाऊंगा, वापस टेंशन मत लो। पहले एडिशन का नाम क्या, सभी लिखाने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता। ये डीडीसी पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? डीडीसी के किस संस्करण पर? तो 5वें संस्करण पर। 5वें संस्करण पर आधारित थी, आधारित थी। डीडीसी किस संस्करण, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, डीडीसी के 5वें संस्करण पर ये आधारित है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 1905 के अंदर 2005 में 1905 में तो आई थी, 2005 में, ठीक है, 2005 में इसका एक स्टैंडर्ड एडिशन आया था। क्या नाम था उसका? स्टैंडर्ड एडिशन। 2005 वाले को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं। ये 2 वॉल्यूम आया था। कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम आया था। जब 2005 में इसका संस्करण आया तो कितने वॉल्यूम में आया था? 2 वॉल्यूम में इसका वो 5वां संस्करण 2005 के अंदर आया था। दोनों संस्करणों के नाम क्या है? पहले का नाम है सिस्टमेटिक टेबल, वॉल्यूम लिखो फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट। ये जो 2005 में है ना इसका नाम। और इसको आपको इसी जो मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ साथ में वो भी लिख लेना और शॉर्ट में भी लिखना, ताकि आपको जब रिवीजन करो तो आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन यहाँ से अब देखो, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये तो है नहीं आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी ज़्यादा से कम लिख के आपको इस पर ज़्यादा जोर देना है, ताकि वो क्वेश्चन अपन को होना चाहिए। बस एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तब ये क्वेश्चन होंगे। तो पहला संस्करण है वॉल्यूम फर्स्ट आया सिस्टमेटिक टेबल। सिस्टमेटिक टेबल। वॉल्यूम 2 का नाम क्या था? अल्फाबेटिक इंडेक्स। अल्फाबेटिक अल्फाबेटिकल इंडेक्स।
ये 2 वॉल्यूम थे जो 2005 के अंदर आया था, स्टैंडर्ड एडिशन उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखा, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपनी भाई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अपन को डीप में पढ़ना है इसको। फिर यूडीसी का जो संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र एक इकाई के रूप में माना, किसके रूप में माना? इकाई के रूप में। ये लिखना है आपको, यूडीसी को यूडीसी ने संपूर्ण ज्ञान जगत, संपूर्ण ज्ञान जगत को किस में माना? एक इकाई के रूप में माना, इकाई के रूप में मानकर, इकाई रूप में माना संपूर्ण ज्ञान जगत को किसके रूप में माना? इकाई के रूप में माना। और फिर जो मेन क्लास है, प्रमुख विभाग है, उनको कितने भागों के अंदर बांटा? विषय विभाजन 10 भागों के अंदर बांटा। तो आपको क्या लिखना है? डीडीसी ने संपूर्ण ज्ञान जगत को एक इकाई के रूप में माना और विषय विभाजन 10 प्रमुख विभागों के अंदर बांटा गया। जैसे डीडीसी थी 10 भाग, वैसे ही इसके अंदर है 10 भाग। बस फर्क क्या है अभी बताऊंगा। फर्क सिर्फ क्या है, डीडीसी के अंदर आपको पता है 3 अंकों से अक्षर शुरू होते हैं, यूडीसी के अंदर सिस्टम नहीं है। यूडीसी के अंदर इकाई के रूप में जैसे सबसे पहले 0, ये मेन क्लास है डीडीसी की, लिख लेना, डीडीसी की मेन क्लास 0, उसके अंदर ही जनरल लिया था, 000 थे उसमें, इसमें 2 0 हटा के क्या लिख दिया? 1 0 लिख दिया और क्या लिख दिया? जनरल लिया। जनरल लिया यानी सामान्य कृतियाँ। फिर उसके अंदर 100 थे, इसने 2 0 हटा दिए, किसके अंदर? 1 बना दिया और क्या बनाया इसका? फिलोसॉफी एंड थ्योरी, 1 नंबर फिलोसॉफी एंड थ्योरी। बस ये 3, वहाँ पर जो 3 अक्षर है, बाकी वाले पीछे वाले 2 अक्षर हटा दो, जो बाकी अक्षर बचे वो 1। यूडीसी के अंदर 1 अक्षर ने नंबर बढ़ सकता है। डीडीसी के अंदर आपको पता है 3 अक्षरों के कम से कम कितने नंबर चाहिए? 3। दूसरा है 2 नंबर है रिलीजन, उसके अंदर ही रिलीजन है, इसके अंदर आई खाजा। डीडीसी की जब मेन क्लास याद करोगे, यूडीसी की अपने आप हो जाएगी। 3 नंबर पूछे तो क्या है? सोशल साइंस। 4 नंबर पूछे तो लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को देखो, इसको लैंग्वेज को 1963 के अंदर इसको हटा दिया 1963, और किस में मिला दिया? 8 नंबर के अंदर। इसको हॉस्पिटलिटी के लिए इसको खाली छोड़ दिया। कैसे? अभी बताएंगे आपको। 5 नंबर क्या है? प्योर साइंस, सेम ही है, वहाँ पर 500 से यहाँ 5 है बस। 6 का टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी 7वां आर्ट्स, 8वां लिटरेचर और 9वां जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यानी लिख दो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो जो ये टेबल नंबर 4 है, इसके अंदर किसके अंदर मिला दिया? टेबल नंबर 4 को 8 के अंदर मिला दिया। बस ये इन्होंने कब किया? 1963 के अंदर। और 4 अभी वर्तमान में भी खाली है। इन्होंने जो भविष्य के अंदर और विषय आएंगे उनको एडजस्ट करने के लिए 4 नंबर को खाली छोड़ दिया। समझ में आया यहाँ तक? डीडीसी के अंदर इकाई के रूप में माना है संपूर्ण ज्ञान को, तो इसने भी कितने 10 भागों के अंदर बांटा है। तो ये चीज अपनी डीडीसी की बेसिक जानकारी। किसने बनाई, कब बनाई, पहला एडिशन कब आया, किस भाषा के अंदर था, किस पर आधारित है, और इसका जो सेकंड 2 वॉल्यूम के अंदर आया 2005 के अंदर, स्टैंडर्ड एडिशन कहलाता है। और संपूर्ण ज्ञान जगत को एक इकाई के रूप में बांटा। कितने भागों के अंदर बांटा? संपूर्ण 10 भागों के अंदर। क्या क्या नाम है ये ना? इसके अंदर जो 4 नंबर है मेन क्लास, उसको हटा के किसके अंदर डाल दिया? 8 के अंदर लिटरेचर के अंदर। लैंग्वेज को लिटरेचर के अंदर डाल दिया और 4 अभी वर्तमान में खाली है। ये अपनी अभी तक पढ़ी है, एक शॉर्ट के अंदर ये बताई। अब अपन पढ़ेंगे यूडीसी की जो सहायक सारणियाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। आप जब देखना ओल्ड पेपर करूँगा मैं, तो वहाँ पर KVS, NVS और कई उत्तराखंड वाला इसरो के जो पेपर कराऊंगा उसके अंदर कई क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। ठीक है,
तो लिखते हैं अपन यूडीसी की सहायक सारणियाँ, यानी ऑल्जल टेबल है, लिखते हैं सारी टेबल है सहायक सारणियाँ। तो हेडिंग लगाओ यूडीसी की सहायक सारणियाँ ऑक्सिलरी टेबल। इसमें सहायक सारणियाँ दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक तो है सामान्य टेबल, यानी सामान्य रूप से सामान्य सहायक सारणियाँ। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे पूछेंगे अभी बताऊंगा। एक है विशिष्ट सहायक सारणियाँ, एक तो है सामान्य रूप से और एक है विशिष्ट रूप से। अब सामान्य सारणियों को भी दो भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहले संकेतक, यानी इंडिकेटर, जो संकेतक है वो, और दूसरा है ये सहायक सारणियाँ। यहाँ की प्रकार है, पहले बता देता हूँ। दूसरा है सहायक उप विभाजन, यानी इनको लिख दो इंडिकेटर्स, और इनको लिखो कॉमन सब डिवीजन, ओके। अब यहां से क्वेश्चन क्या है, संकेतक कितने हैं? तो संकेतक 5 है। कितने हैं? 5 है संकेतक। और सहायक विभाजन कितने हैं? 6 है। बस ये ध्यान। विशिष्ट सहायक सारणियां पूछे तो कितनी है? विशिष्ट सहायक 3 है। ऐसे याद करना। संकेतक कितने हैं? 5 है। पहले तो देखो सहायक सारणियां, विशिष्ट सारणियां शॉर्टकट में कितने हैं? 3 है, अभी बता दूंगा नाम। फिर है सहायक सारणियां दो प्रकार की है, एक तो संकेतक के रूप में, एक सहायक विभाजन के रूप में। संकेतक कितनी है? 5 है। सहायक विभाजन कितनी है? 6 है। बस यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ। चलो आगे सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना अपन को? सामान्य सहायक सारणियां, ये वाला 1 नंबर। सामान्य सहायक सारणियां का संकेतक, सामान्य सहायक सारणियां। सामान्य सहायक सारणियां मतलब किसी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दो प्रकार के बताए। पहला प्रकार लिखो संकेतक, और ये इंपॉर्टेंट है। अब संकेतक कितने प्रकार बताए अपने? संकेतक कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। सबसे पहला प्लस का निशान, संकेतक कौन सा? प्लस। लिख देना, 1 नंबर लिखना प्लस। प्लस का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो लगातार विषय आते हैं तब उनको जोड़ा। जैसे लिखो 2, मैं इसको जैसे पढ़ना है ना उस तरह लिखा रहा हूँ, थोड़ी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ी से कंफ्यूज होगे। मैं अपनी भाषा के अंदर लिखा रहा हूँ ताकि आपको देखते प्लस कहाँ आएगा? 2 लगातार विषय, लगातार विषयों को जोड़ने के लिए 2 लगातार है। जैसे मेन क्लास देखो, 2 मेन क्लास क्या है? 2 और लास्ट के अंदर कौन सी? 9। तो 2 और 9 को जोड़े तो बीच में क्या निशान आएगा? 2 और 9 प्लस आएगा, क्योंकि 2 लगातार नहीं। लगातार का मतलब 2 3 आ जाते हैं तब इससे नहीं जुड़ता। 2 4 आ जाते तो जुड़ जाता, 2 5 आ जाए जुड़ जाता, 2 6 आ जाए, 2 3 नहीं जुड़ते, क्योंकि 2 लगातार विषय। लगातार के लिए दूसरा है। तो यहाँ मैंने लिखा 2 क्या है? रिलीजन, और 9 क्या है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो 2 और 9 को जोड़ने के लिए बीच में निशान किसका आया है? प्लस का। ये देखो, ठीक है। दूसरा नंबर लिखो, ये है हाइपन का निशान। नहीं, हाइपन या एरो अपन लगाते हैं ना, तो कब लगाते हैं? जैसे 2 और 3, यानी 2 लगातार विषयों के लिए, लगातार विषय को जोड़ने के लिए। जब 2 लगातार विषय आ जाए, जैसे 5 और 6, 5 क्या है? साइंस, और 6 क्या है? टेक्नोलॉजी। तो 5 और 6 आ जाए तो 5/6 अपन ऐसे लिखें। समझ में आ गया ना? जब 2 लगातार और लगातार, एक प्लस हो गया, एक
समझ में आ गया यहाँ तक? 2 करा दिए मैंने। तीसरा लिखो, तीसरा है कोलन। कोलन का प्रयोग कब किया जाता है? यानी कोलन का प्रयोग तब किया जाता है जब परिवर्तनीय विषय नंबर बनाने हो, यानी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन हो दो बीच के अंदर, तब कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख लेना, परिवर्तनीय विषयों के नंबर बनाने के लिए, विषयों के नंबर बनाने के लिए, यानी इसके अंदर एक और लिख लेना जिसमें आपसी संबंध हो, अलग नहीं कर सकते, अपनी भाषा में लिखना, ताकि क्वेश्चन करोगे तो आराम हो जाए। यानी आपसी संबंध होना चाहिए, आपसी संबंध हो और अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आपसी संबंध तो हो लेकिन अलग नहीं कर सकते। जैसे 5 और 6, 5 और 6 क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों आपसी संबंध है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में संबंध है, तो बीच में क्या आएगा? कोलन आएगा, इस तरह। ठीक है, या इसको देखो, अब 6 5 लिखेंगे तो भी सेम है, 5 6 लिखेंगे तो भी सेम है, क्योंकि आपसी संबंध है, इनको अलग नहीं कर सकते एक दूसरे। टेक्नोलॉजी एंड साइंस भी कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, ये समझ लो। यानी उल्टा पुल्टा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब किया जाता है कोलन का प्रयोग। समझ में आ गया ना? कितने हो गए? 3। 4 नंबर क्या है? डबल कोलन। ये 6 संकेतक है, 5 संकेतक है, इसको देखना है। 6 तो क्या है? कॉमन सब डिवीजन है, और ये है 5 संकेतक। डबल कोलन, डबल कोलन, कोलन। डबल कोलन का प्रयोग कब किया जाता है? डबल कोलन का प्रयोग तब किया जाता है जब मिश्रित विषय हो। क्या लिखना है अपन को? मिश्रित विषय के वर्गांक मिश्रित विषय के वर्गांक के अंकों के क्रम को दर्शाने के लिए। यानी कुल मिला के ये कह सकता हूं मैं, मिश्रित विषय हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। यानी और अगर एक लिखनी चाहो अपनी भाषा में, तो जिसमें एक मुख्य विषय हो, एक मुख्य विषय हो, एक तो क्या हो? मेन क्लास हो, और दूसरा क्या हो? दूसरा अधीनस्थ विषय हो, अधीनस्थ विषय, तब डबल कोलन का प्रयोग। जैसे एक उदाहरण लिखाता हूं आपको, जैसे मेडिकल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी। अब इसके अंदर मेन क्लास कौन सी है? तो मेन क्लास है लाइब्रेरी। मेडिकल मेन क्लास नहीं है, देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी मेन क्लास जनरलिया के अंदर मिल जाएगी आपको, लाइब्रेरी मेन क्लास। ठीक है, तो मेन क्लास क्या है? मेन क्लास। और मेडिकल का नंबर कितना है? 61 है यूडीसी के अंदर, तो नंबर क्या बढ़ेंगे? 2 डबल कोलन 61। क्यों बने डबल कोलन? एक तो इसके अंदर मेन क्लास है, दूसरा इसका अधीनस्थ विषय है। ठीक है, फिर ये मिश्रित विषय है। अब मेडिकल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर मेडिकल नहीं है, मेडिकल के अंदर लाइब्रेरी है, तो पढ़ेगा कौन? मेडिकल वाले बच्चे पढ़ेंगे, है ना, मिश्रित विषय। यानी जिसके बारे के अंदर सूचना हो उसको अपन को मेन क्लास बनानी है। पहले ये देखना सूचना किसके बारे के अंदर है, उसको मेन क्लास बनानी। ये हो गए कितने? 4। 5वां क्या है? 5वां है बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक। यानी इसका प्रयोग दो मुख्य विषय हैं, उनके साथ एक अधीनस्थ विषय आ जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। मुख्य विषय कितना है? 2 मुख्य विषय, उसके साथ एक अधीनस्थ विषय आ जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। 2 मुख्य विषयों के साथ, 2 मेन क्लास के साथ एक अधीनस्थ विषय को व्यक्त करने के लिए बड़ा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिलीजन एंड हिस्ट्री, देखो रिलीजन एंड हिस्ट्री,
हिस्ट्री इन इंडिया। रिलीजन का मेन क्या है 2, हिस्ट्री का क्या है 9, इंडिया का नंबर कितना है 540, यूडीसी के अंदर कितना है 540 है। अब देखो पहले तो इसको जोड़ना कैसे है वो देखना है, ऐसे नहीं है सीधा जोड़ना है। पहले देखो इसके अंदर डबल चीज़ें आएगी, बड़े कोष्ठक आएगा तब उसके अंदर डबल चीज़ें आएगी। कैसे आएगी, जब स्थान को दर्शाने के लिए तो क्या कौन सा कोष्ठक है आगे पढ़ेंगे। अब अभी सहायक विभाजन के अंदर छोटा कोष्ठक है, कौन सा है छोटा कोष्ठक आया नहीं, तो इसको अंदर साथ में देखो दोनों क्या लगातार विषय है क्या, या ए लगातार है, ए लगातार है, तो एक लगातार बीच में क्या आएगा, पहले तो ये लगाना है। फिर स्थान है तो स्थान को इंडिया को 540 छोटे कोष्ठक के अंदर लगाना। ये तो यहाँ तक तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रखना। स्थान को जब भी आएंगे, अभी मैं सहायक विभाजन के 6 प्रकार पढ़ूंगा ना, उसमें स्थान न्याय मिल जाएगा आपको, भाषा है, प्रजाति है, सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 540 है, 540 स्थान है तो छोटे कोष्ठक के अंदर प्रयोग होगा। फिर अभी मैंने पढ़ाया आपको 2 लगातार ए लगातार विषयों के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो ए लगातार विषय 2 अलग है, 9 अलग है। ठीक है, तो बीच में निशान किसका आया, 2 ए लगातार विषयों के लिए प्लस का आया। ठीक है, अब 2 मेन क्लास है, मेन क्लास कितनी है, दोनों मेन क्लास है, इसके साथ एक अधीनस्थ विषय इंडिया आ गया। 2 मेन क्लास के साथ अधीनस्थ विषय, तो क्या कौन सा कोष्ठक लगेगा, बड़ा कोष्ठक, तो इसको बड़े कोष्ठक के अंदर फिट कर दो। समझ में आया नहीं आया, बस एकदम आसान है। तो ये थी अपनी क्या संकेतक वाले, पूरे संकेतक की करा दिए मैंने। 5 प्रकार थे संकेतक के, कौन कौन से, सबसे पहले क्या आया प्लस, ए लगातार, लगातार के लिए लगातार के लिए क्या आया, 2 लगातार विषय, तो एरो लगा दिया ये निशान वाला। फिर 30 नंबर क्या आया कोलन, फिर क्या आया डबल कोलन, फिर क्या आया बड़ा कोष्ठक, 1 2 3 4 और 5। समझ में आया क्या यहाँ तक। ये थी अपनी क्या यूडीसी के जो संकेतक है वो प्रकार। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन सहायक विभाजन, क्योंकि वीडियो तो छोटा बनाएंगे तो आपको भी समझ में अच्छा आएगा और देखोगे अच्छा शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कहता है आप कोई चीज़ टुकड़ों के अंदर पढ़ो, यानी छोटे छोटे अंश के अंदर पढ़ो, आपको जल्दी समझ में आता है। इसलिए वीडियो अपन एक एक टॉपिक करके पढ़ाता हूँ ताकि समझ में भी आपको भी आसान आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा 20 से 25 मिनट का, इससे बड़ा अपन वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिससे अपन को एक और प्रकार पढ़ेंगे अपन सहायक सारणियों का दूसरा प्रकार सहायक उपविभाजन, जो कितने प्रकार के 6। तो मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ। कैसी लगी क्लास, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना जरूर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।